इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। चलिए बिना देरी किए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं पता रहेगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आपके ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी स्मृति ईरानी, सी निर्मला सीतारमण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। बच्चों क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? बच्चों भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है ए एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। यह जो क्वेश्चन है सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है बच्चों के लिए, किड्स के लिए 1 to 5 के लिए। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? बच्चों बता सकते हो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? अभी कौन है? तो आप बता सकते हैं। आपके ऑप्शन ए है एम वेंकैया नायडू, बी है जगदीप धनखड़, सी है नरेंद्र मोदी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हम प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी। चलिए चलते हैं चौथी क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? क्या होगा? तो देखिए आपका ऑप्शन ए में है शरद अरविंद बोबडे, बी में है एन.वी. रमन्ना, सी में उदय उमेश ललित और डी में है डी.वाई. चंद्रचूड़। क्या होगा प्यारे बच्चों? बता सकते हैं, अगर पता है तो बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डी.वाई. चंद्रचूड़। 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकटमणि। ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सब आपको पता रहना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? बच्चों प्यारे बच्चों क्या आपको पता है हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी।
कौन सा होगा आंसर प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आपके ऑप्शन है ए सोनिया गांधी, बी मल्लिकार्जुन खड़गे, सी आदर्श कुमार गोयल और डी अशोक गहलोत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श कुमार गोयल। अब इनके ये भी बदल गए हैं, अब इनके स्थान पे आ गया है प्रकाश श्रीवास्तव। अब इनके भी स्थान पे क्या आ गया है? प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव। प्यारे बच्चों हमारे देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार नहीं लिखिएगा, इनके स्थान पे आ गया है प्रकाश श्रीवास्तव। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्यारे बच्चों चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में एक मिनट रुक जाइएगा। प्यारे बच्चों अब 9 नंबर का सवाल है, 9 नंबर का। वर्तमान समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछे वर्तमान में राज्यसभा महासचिव कौन है, माने अभी इस समय राज्यसभा का महासचिव कौन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी। याद रखिएगा पीसी करके पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बता दीजिए वर्तमान समय में माने यह वर्तमान मान होता है प्रेजेंट में। अब इस समय वर्तमान समय में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मल्लिकार्जुन खड़गे। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगर आपको पता है तो इसका आप जवाब दे सकते हैं। प्यारे बच्चों इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए 12 क्वेश्चन में है वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल सत्ता पक्ष के राज्यसभा के नेता हैं। प्यारे बच्चों आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस सब का पता रहना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए पूछेगा क्वेश्चन नंबर 13 में वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, यानी कि अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है।
ये कहाँ से हैं? तो कोटा से हैं, कोटा राजस्थान। चलिए प्यारे बच्चों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। वर्तमान समय में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? वर्तमान समय में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अधीर रंजन चौधरी। प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? अधीर रंजन चौधरी। चलिए बच्चों चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है 1 से 5, 6, 7 जहाँ तक का होगा आप याद रख सकते हैं, बेसिक जीके है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान समय में लोकसभा महासचिव कौन है? वर्तमान समय में लोकसभा महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पल कुमार सिंह। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्पल कुमार सिंह। प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बता सकते हैं आंसर, अगर पता है तो कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको पता था। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका क्वेश्चन 16 में है, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि जो संस्था चुनाव करवाती है उस संस्था के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार। चलिए प्यारे बच्चों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। प्यारे बच्चों भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं? प्यारे बच्चों नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुण कुमार, भारत के नए चुनाव आयुक्त। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन अभी हाल ही में चर्चा में भी था तो इसका हम आपको पता रहना चाहिए। देखिए इसका क्वेश्चन है 18 नंबर। केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? हमारी सरकार ने किन्हें इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस सोमनाथ। ये अभी चर्चा में है क्योंकि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया था, वो सफल रहा। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे पद कार्यभार संभाला? प्यारे बच्चों नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारती दास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारती दास। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है 20 में 20 नंबर। 20 में है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा?
गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे की ओर फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।